आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक से एक बिल्कुल नए टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। ठीक है, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षवाद। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर सेक्युलरिज्म होता क्या है ना। देखिए, सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि एक कंट्री में जो वहाँ का गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब आपको क्या समझना है? गवर्नमेंट समझना है, यानी कि सरकार समझना है। किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ का सरकार है, वो अलग होगा। किससे अलग होगा? रिलीजियन से, यानी कि धर्म से अलग होगा। यानी कि यदि हम लोग भारत का बात करें तो भारत के जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनका लेन देन किसी भी तरीके से किसी भी धर्म से नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यानी कि हमारे इंडिया में 4 धर्म हैं मेनली, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। 4 धर्म है हमारे यहाँ पे। इन चारों धर्म से कोई खास मतलब गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट अलग अपना काम करे और धर्म अपना अलग काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेशन का बात किया गया है। सेक्युलरिज्म मीन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि सरकार अलग है और रिलीजन हमारा अलग है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट किसी भी खास रिलीजन को केवल उसको आगे ना बढ़ाए, बल्कि सबको साथ लेके चले, है ना। यदि आप साथ दे रहे हैं तो सबका साथ दीजिए, यदि आप साथ नहीं दे रहे हैं तो किसी धर्म का साथ मत दीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, किसी भी कंट्री का जो सबसे पावरफुल कोई चीज़ होता है तो वो कौन होता है? गवर्नमेंट होता है ना, वहाँ का सरकार होता है। वही बताता है कि आखिर कंट्री कैसे चलाना है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी कंट्री के किसी भी गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि किसी खास धर्म को वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और बाकी धर्म को वो बढ़ावा नहीं दे रहा है। जैसे हो सकता है कि इंडिया में हिंदू का जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट हिंदू को बढ़ावा ज़्यादा दे दे, मुसलमान को, सिख को और ईसाई को उतना बढ़ावा ना दे। हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और होता भी भारत में नहीं है। यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो हर एक धर्म को बराबर हिस्सा दिया हुआ है, बराबर उसको राइट दिया हुआ है। उन्होंने साफ कह रखा है कि जो पर्व त्यौहार जिस आज़ादी के साथ हिंदू लोग अपना मना सकते हैं, उसी आज़ादी के साथ अपना पर्व त्यौहार मुस्लिम लोग भी मना सकते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मना सकते हैं और ईसाई लोग भी मना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि आपका जो भी पर्व त्यौहार है, आपका जो भी भगवान है, आप उनका पूजा कीजिए। वो रोक नहीं रहा है ना। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि धर्म अलग है, पूजा पाठ अलग है, भगवान को मानना, उसका पूजा करना, उसका आरती गाना वो अलग है और सरकार का काम अलग है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। यही हमारा है सेक्युलरिज्म। यानी कि गवर्नमेंट किसी प्रकार से इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? इंडिया एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के जो सरकार हैं, उन्होंने ये एक तरीका अपना लिया है, यानी कि एक नियम बना लिया है कि किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट को रिलीजन के साथ जोड़ना नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का काम अपना अलग अलग है, धर्म का काम अपना अलग अलग है, यानी कि अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग मानना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट जो है किसी खास धर्म को बढ़ावा दे रहा है कि भाई केवल तुम ही अपना पर्व त्यौहार मनाओ, दूसरा नहीं मनाएगा, है ना। दूसरा यदि मनाएगा तो हम उसको रोक देंगे, ऐसा नहीं करता है ना गवर्नमेंट। सबको इक्वल राइट दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो पावर रिलीजन का है वो पावर अलग है, और जो पावर गवर्नमेंट का है यानी कि स्टेट का है वो भी पावर उसका अलग अलग है। कोई समस्या है इसमें? जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट का काम अलग है, वो उनके पास अलग अलग अपना ऑफिस है, वो उसको देखे, है ना, अलग अलग समस्या है वो उसको देखे। लेकिन रिलीजन का पावर क्या है? रिलीजन का पावर ये है कि वो जिस भी धर्म को मानना चाहे, जिस भी भगवान का पूजा करना चाहे वो कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट बाधा नहीं डाल सकता है कि तुम इस भगवान को मत मानो, तुम ये पर्व त्यौहार मत मनाओ। ऐसा गवर्नमेंट कभी भी
नहीं कह सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भारत का संविधान है, वो बुक है। संविधान क्या है? मेनली एक बुक ही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मेनली एक बुक है, जो कि हम लोगों को ये बताती है कि आपका क्या राइट है, क्या राइट नहीं है। तो हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जिस भी धर्म के लोग हैं, जिस भी रिलीजन के लोग हैं, वो जिस भगवान को मानना चाहे वो मान सकते हैं। उनका जो भी पर्व त्यौहार है वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से मना सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला उसको नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है। द स्टेट नाइदर फेवर्स एनी पर्टिकुलर रीजन नॉर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो जो गवर्नमेंट है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, आप समझिए यहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट है वो किसी खास धर्म को, किसी खास रिलीजन को आप कह लीजिए, वो बढ़ावा नहीं दे सकता है ना। यदि आपको बढ़ावा देना है तो सभी को दीजिए, यदि नहीं देना है तो मत दीजिए किसी को, है ना। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू है तो हिंदू केवल अपना पर्व त्यौहार मनाएगा, मुस्लिम है तो केवल मुस्लिम अपना पर्व त्यौहार मनाएगा, बाकी कोई नहीं मनाएगा। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। यदि आप पावर दे रहे हैं तो सबको पावर दीजिए ना, है ना। ऐसा चलता है। तो यही वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द स्टेट नाइदर फेवर्स एनी पर्टिकुलर रीजन, तो वो किसी के फेवर में नहीं होता है ना। नॉर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, और किसी रिलीजन के साथ यानी कि किसी भेदभाव के साथ वो भेदभाव भी, यानी कि किसी धर्म के साथ वो भेदभाव भी नहीं कर सकता है। भेदभाव किस रूप में? भेदभाव इस रूप में कि जैसे मान लो हिंदू में दिवाली है तो ठीक है, हिंदू के लोग केवल दिवाली मनाएंगे, लेकिन मुस्लिम में देखा जाए तो मुस्लिम में ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, वो आप नहीं मनाएंगे, तो ये भेदभाव हो गया ना। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, उसको करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, दोनों का पावर अलग अलग है। आगे, स्टेट डज नॉट इम्पोज एनी पेनल्टी ऑन पीपल फॉर होल्डिंग अ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स। यदि कोई इंसान अपने किसी पर्व त्यौहार को या फिर किसी परंपरा को वो मना रहा है, अपना रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं ले सकता। उसका अपना राइट है, वो जो करना चाहे करे अपना, है ना। क्या हम यदि दशहरा मना रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट वो कहेगी कि 100 रुपया फाइन दो? कहेगी क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा जो धर्म है, मेरा जो पर्व त्यौहार है, हम उसको मनाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत के अंदर जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने पर्व त्यौहार को आराम से मना सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का उसके ऊपर जुर्माना भी नहीं लग सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। गवर्नमेंट किसी खास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है, यानी कि किसी खास धर्म के लोगों को या फिर किसी खास धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकता है ना। अब ऐसा नहीं कि देखो भाई तुम जो है ना मुस्लिम से हो तो हम तुमको केवल बढ़ावा देंगे, बाकी किसी को बढ़ावा नहीं देंगे। बढ़ावा किस रूप में? पर्व त्यौहार मनाने में, है ना, इस रूप में बढ़ावा देना। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हर एक किसी को बराबर राइट देगी गवर्नमेंट, ठीक है। आगे, द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर एंड टेल पीपल हाउ टू और हाउ नॉट टू पार्टिसिपेट देयर रिलीजन। तो गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती है, सरकार ये भी नहीं कह सकती है लोगों से कि तुम किस प्रकार से करो, है ना, और किस प्रकार से नहीं अपने धर्म को अपनाओ। मतलब कि गवर्नमेंट अपने, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म के लोगों को ये नहीं कह सकती है कि तुम अपने धर्म को इस तरीके से मनाओ, है ना, अपने धर्म को इस तरीके से आगे बढ़ाओ या फिर इस तरीके से नहीं बढ़ाओ। उनका मर्जी है, जो वो अपने मन से करना चाहे वो कर सकता है, आप उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल आर फ्री टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। लोगों के पास पूरी की पूरी ये आज़ादी है कि वो एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है। यानी कि मान लीजिए यदि मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमान में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सरकार एक शब्द भी नहीं बोलेगा, यानी कि गवर्नमेंट एक शब्द भी हमको नहीं बोलेगा कि प्रिंस आप हिंदू को छोड़कर मुस्लिम में क्यों जा रहे हैं। बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास अधिकार है कि हम अपने एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकते हैं, कोई भी हमको रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई इंसान यदि मुस्लिम है तो वो हिंदू में आ सकता है,
वो हिंदू बन सकता है, या फिर कोई इंसान यदि हिंदू है तो वो मुस्लिम में जा सकता है, या फिर कोई इंसान सिख है तो वो ईसाई में जा सकता है, यानी कि सिख है तो वो क्रिश्चियन में जा सकता है, या फिर कोई इंसान क्रिश्चियन है तो वो सिख में आ सकता है। तो वो अपना धर्म बदल सकता है ना। इसके लिए कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, इनके लिए हमारे पास पूरा का पूरा अधिकार है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि किसी भी प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के मामले में, यानी कि धर्म के मामले में अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। हमको जो मन करेगा हम करेंगे अपने धर्म को लेकर, लेकिन हाँ गवर्नमेंट इस मायने में ज़रूर इंटरफेयर कर सकती है कि आप यदि अपने पर्व त्यौहार को मनाने में दंगा फसाद कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर ज़रूर कर सकती है ना। जैसे मान लीजिए दिवाली, जैसे मान लीजिए दशहरा हुआ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दशहरा में ना हिंदू और मुसलमान में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा को सुलटाना है ना, निपटाना है, झगड़ा को शांत करवाना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर कर सकती हैं। लेकिन अपने धर्म को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से फॉलो करना है, किस प्रकार से अपने भगवान का पूजा करना है, ये गवर्नमेंट नहीं तय करेगी, ये हम लोग खुद तय करते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? लेकिन हाँ दो धर्म के बीच में, यानी कि दो अलग अलग धर्म के बीच में यदि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको शांत करने में गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर कर सकती है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में भी, तो आप कमेंट कर लीजिएगा एक बार, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।